ओके, तो हनुमान मूवी में शायद आपने ये नोटिस किया होगा। वेल, आपको ये तो पता ही है कि रिसेंटली राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था और इस मूवी के एंड में हमें एक्चुअली राम मंदिर को दिखाया जाता है। और इस मूवी के जो मेकर्स थे उन्होंने वादा किया था कि जो भी टिकट इस मूवी का सेल होगा उसमें से 5 रुपए वो राम मंदिर में दान कर देंगे। और मूवी के मेकर्स ने अब तक 2.66 करोड़ का दान किया है। और इस चीज के रिलेटेड मूवी के मेकर्स ने रिसेंटली पोस्ट किया था और भगवान राम जी की कृपा से इस मूवी ने 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। और इस मूवी का बजट सिर्फ 20 करोड़ है, ये मत भूलो। और मैंने राम मंदिर के आर्किटेक्चर को डिकोड किया था और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब ये जो हनुमंत का दोस्त था, वेल उसका जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक कीकू श्रद्धा के दूध वाला जो कैरेक्टर था उसके साथ मिलता है। और इनको हमने कपिल शर्मा शो में देखा था। अब आप ये जान के चौंक जाओगे कि इसका जो हिंदी वॉइस है ना, इसको इन्होंने ही दिया है। जी हाँ, कीकू श्रद्धा जी ने वॉइस दिया है और ये फैक्ट काफी गजब है। मिथुंदा बचपन से करते आ रहा है। कपूर शर्मा हम शरीर से मोटे हैं, बुद्धि से नहीं। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि उसके छाती में ये क्या चीज चमक रहा है। वेल, स्टे ट्यून्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में जब माइकल छोटा था तब वो टीवी पे स्पाइडरमैन कार्टून देख रहा था। और ये जो कार्टून है ना, ये स्पाइडरमैन 1994 की एनिमेटेड सीरीज है। क्योंकि ऑब्वियसली माइकल यहाँ छोटा था तो ये पहले जमाने की बात चल रही है। एंड अगर आप 90s या 2001, 2002 या 2003 के बच्चे हो तो आई एम डैम श्योर कि आपने इस कार्टून को एक न एक बार जरूर देखा है। एंड यस, मैंने भी देखा है, वो भी डिज्नी XD पर। एनीवेज, ऑन टू द नेक्स्ट। तो इस सीन में माइकल अपने ही माँ बाप को जलाकर मार देता है। वेल, इस सीन में जब माइकल अपने माँ बाप की फोटो देख रहा था तब वहाँ हमें आग दिखाया जाता है, जो कि हमें एक अर्लियर हिंट दिया गया था कि माइकल बाद में जाके अपने ही माँ बाप को आग से मार डालेगा। एंड यू कैन नोटिस कि जब वो स्पाइडरमैन बनना चाहता था देन वो स्पाइडरमैन वाला टी-शर्ट पहनता था। एंड जब वो सुपरमैन बनना चाहता था, क्योंकि स्पाइडरमैन तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये उसको समझ में आ गया था। एनीवेज, तो जब वो सुपरमैन बनना चाहता था देन वो सुपरमैन का टी-शर्ट पहनता था। एनीवेज, ऑन टू द नेक्स्ट। और इस सीन में माइकल बैटमैन के टॉय को पकड़ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो सुपरमैन स्पाइडरमैन बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि ये दोनों रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। और फिर वो बैटमैन बनने का सोचता है, क्योंकि सिर्फ बैटमैन ही वो सुपर हीरो है जो वो इजीली बन सकता है। वेल, इजीली तो नहीं बट स्टिल। आयरन मैन बनना तो उससे भी हार्ड है। एनीवेज, तो वो बैटमैन बनना चाहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स बैटमैन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बट स्टिल ही इज सुपर हीरो कॉज ही इज बैटमैन। और यही रीजन था कि क्यों वो ब्लैक कलर का सुपर हीरो सूट पहनता था और ब्लैक केप भी लगाया था। एंड यू नो द रीजन। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में माइकल ऐसे एंट्री मारता है और कार के जो शीशे थे वो ब्रेक हो जाते हैं। वेल, ऐसा सेम एंट्री शायद हमने रावण मूवी में भी देखा था। एनीवेज, तो एक्चुअली में ऐसा एंट्री बैटमैन ने किया था और माइकल अपने आप को बैटमैन समझता है। डिटेल नंबर 5। इस सीन में बैकग्राउंड में आप बैटमैन और सुपरमैन की इमेज को देख सकते हो और ये सिग्निफाई कर रहा था कि जो माइकल है वो अभी बैटमैन है और वो बैटमैन से सुपरमैन बनना चाहता है। एंड ऑल्सो यू कैन नोटिस कि बैटमैन और सुपरमैन का फेस हाइड कर दिया गया है, क्योंकि अगर वो यानी मूवी के मेकर्स बैटमैन या सुपरमैन का फेस यूज करते तो डीसी की तरफ से उन्हें एक चुम्मा आता, मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक आता। दैट्स व्हाई दे डिड नॉट यूज द फेस ऑफ बैटमैन और सुपरमैन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो इस सीन में बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बज रहा होता है, लेकिन अगर आप उसके लिरिक्स को ध्यान से नोटिस करोगे तो नोटिस कर सकते हो कि जब हनुमान जी छोटे थे और वो बचपन में जो भी कर रहे थे उसी स्टोरी को लिरिक्स में ऐड किया गया है। जैसे कि इस सीन में हम देख सकते हैं कि हनुमान जी सन को एज ए आम देख रहे हैं और लिरिक्स में भी देखो वही कहा जा रहा है, मिस्टेकिंग द ब्राइट मॉर्निंग सन फॉर ए रिप मैंगो। मतलब हनुमान जी गलती से सुबह के उजलते हुए सूर्य को एक पके हुए आम समझ लिए हैं और उसी चीज को यहाँ दिखाया और कहा गया है। डिटेल नंबर 7। अब इस बंदर को देखो और मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ ये बोलने के लिए कि ये बंदर असली है या नकली। नकली मतलब CGI से क्रिएट किया गया है या फिर ये बंदर रियल है। अब आप में से बहुतों ने शायद 90-95% लोगों ने यही बोला है कि ये बंदर 101% रियल है। वेल, मैं आपको बता दूं कि ये बंदर CGI के थ्रू क्रिएट किया गया है बट देख के लगता नहीं है। और ये बात मैंने नहीं, मूवी के मेकर्स ने खुद मेंशन किया कि यहाँ पर ये CGI के द्वारा क्रिएट किया गया है। और ये मत भूलो कि इस मूवी का बजट है सिर्फ 20 करोड़ और 20 करोड़ में देखो इतना ज्यादा रियलिस्टिक CGI नहीं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब 750 करोड़ भी यूज करके मतलब बाकी आप समझदार हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, ऑन टू द नेक्स्ट। तो इस सीन में हनुमंत उस टकले का चेन मार लेता है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये चेन एक्चुअली हम टकले के गले में देख सकते हैं। और जब वो टकला जा रहा था देन उसके गले में वो चेन नहीं होता,
क्योंकि हनुमंत ने उस चेन को मार लिया था। और इस सीन में ये लोग ये मूवी देख रहे होते हैं और इस मूवी को अगर सुपरमैन देख लेता तो वो कसम से मर जाता। मतलब भाई हद है। डिटेल नंबर 9। ओके, तो ये जो सीन था जहाँ पर ये गुंडे इस लड़की को मारने आते हैं, वेल ये जो सीन था ना, इसे एक्चुअली डे में शूट किया गया था, जिसको हमने टीजर में देखा था और फिर बाद में इसको एडिटिंग के जरिए नाइट किया गया, क्योंकि रात में शूट करना हद से ज्यादा हार्ड होता है। जैसे अगर आपको पता है तो बाहुबली 2 का ये जो सीन था इसको एक्चुअली डे में शूट किया गया था और फिर मूवी में उसको नाइट किया गया, और ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज किया गया है। डिटेल नंबर 10। तो इस सीन में कुछ गुंडे इस लड़की को पकड़ते हैं और हनुमंत को पता नहीं होता कि वो लड़की कहाँ है, क्योंकि वो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। और फिर हनुमंत को पता चला कि वो लड़की इस तरफ है। तो उसे कैसे पता चला? दरअसल इस लड़की ने इस सीन में अपने पैरों से पायल की आवाज निकाली थी और उसी आवाज से हनुमंत को पता चला कि वो लड़की इस तरफ है। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में मूवी का नाम अनाउंस किया जाता है और अगर आप इसके लेटर्स पे ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो इन लेटर्स पे श्री राम लिखा हुआ है और ये डिटेल मुझे बहुत ही सुंदर लगी। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। डिटेल नंबर 12। तो जब भी हनुमंत को पावर मिलती है तब उसके आंखें लाल हो जाती है, बट अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो हमें एक सूर्य का सिंबल देखने को मिलेगा एंड यू नो कि उसके पावर का सोर्स सन है। डिटेल नंबर 13। और ये जो टकला था इसके लेफ्ट हैंड पे टाइगर श्रॉफ के बागी वन का टैटू था, मतलब इस टकले का फेवरेट मूवी बागी वन है। और इसके राइट हैंड में जो सोवियत यूनियन का सिंबल था उसका टैटू था, और सोवियत यूनियन मतलब आप काइंड ऑफ रशिया कह सकते हो। मतलब ये टकला अपने आप को व्लादिमीर पुतिन समझता है और सोवियत यूनियन मतलब इनफाइनाइट पावर। आपको पता है कि हिटलर कितना ज्यादा खतरनाक था, एक के बाद एक देश को वो निगल रहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन उस टाइम पे जब उसका सामना सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट से हुआ जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, एनीवेज, तो तब वो हार गया था। मतलब ये समझ लो सोवियत यूनियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और ये टकला उसका टैटू लगा के गाँव वालों को ये दिखा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लिटरली ये टकला कभी नहीं सुधरेगा। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में हनुमंत का पावर चला जाता है क्योंकि सूरज ढल जाता है और हनुमंत अपना पावर दिखाता है बट कुछ नहीं होता। बट अगर आप इसी सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो देख सकते हो हनुमंत का बोन यानी कि हड्डी एक्चुअली में ब्रेक हो गया था और यहाँ पर भी ब्रेक हो गया था। दैट्स वाई वो यहाँ लंगड़ा के चलता है। लेकिन बाद में इस सीन में उसको अगेन पावर मिलती है जिससे वो अपने आप हील हो जाता है। डिटेल नंबर 15। अब इस सीन में जब हनुमंत पुष्पा भाव की कॉपी करता है तब उसने पुष्पा भाव की तरह अपना एक कंधा ऊपर कर लिया था, बट उससे मिस्टेक ये हो गई, हनुमंत ने ऑपोजिट वाला कंधा ऊपर कर लिया। एक्चुअली में पुष्पा का ऐसा था। तो इस सीन में हनुमंत ने एक कड़ा पहना था एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ था। डिटेल नंबर 17। तो इस सीन में हनुमान जी जैसे अपने इस गधे को पकड़े हैं, मतलब जैसे कंधे में अपने इस गधे को लिए हैं, वेल ठीक वैसे ही हनुमंत ने भी इस चीज को पकड़ा है। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में जब ये इस बड़े से पत्थर को उठा रहा था जेसीबी की मदद से, वेल तब आप नोटिस कर सकते हो कि मीटर में ऑलरेडी ओवरलोड इंडिकेट कर रहा था, मतलब जितना ये जेसीबी उठा सकता है उससे कई गुना ज्यादा ये उठा रहा है। डिटेल नंबर 19। तो इस सीन में ये इस पैर पे पंच मारता है और फिर आप नोटिस कर सकते हो कि ये पैर गिर गया था, मतलब इसका गाउंटलेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हाँ, ये कुछ थैनोस जैसा गाउंटलेट था। डिटेल नंबर 20। तो इस सीन में हनुमंत कहता है, सोच रहा हूँ ओलंपिक में जाऊं और भारत के लिए 2-4 गोल्ड जीत के ले आऊं। दरअसल उसे इस ओलंपिक का आइडिया इस न्यूज़पेपर से मिला था जहाँ पर शायद हमारे लेजेंड नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रो कर रहे हैं। डिटेल नंबर 21। ओके, तो यहाँ पर हनुमंत के आइज को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो देख सकते हो उसके आइज रेड नहीं है, मतलब इस सीन में उसके पास सुपर पावर नहीं था। तो इस सीन में मतलब हनुमंत ने जो भी 500 नारियल गिराया प्लस उसने यहाँ पर 200 नारियल भी गिराया था, तो इन सभी नारियल को वो अपने खुद के पावर से गिराया था और अपने खुद के पावर से उसने रस्सियां भी बांधा था। वेल वो चाहता तो मणि का पावर यूज करके इन सभी कामों को इजीली कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि अपने खुद का पावर यूज किया और यही चीज उसे लोगों से डिफरेंट बनाता है। उसे अपने सुपर पावर्स का कोई भी घमंड नहीं है, कोई भी लालच नहीं है। उसके पास पावर हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो अच्छाई के लिए बुराई से लड़ेगा और ऐसा हम यहाँ देखते भी हैं। और ये भी आप एक रीजन कह सकते हो कि क्यों उसे ही मनी मिली। अब उसे ही पावर क्यों मिली, इसका एग्जैक्ट रीजन मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा और पार्ट 2 जब इस मूवी का HD वर्जन रिलीज होगा तब आएगा, ठीक है। सो फॉर दैट यू कैन डू सब्सक्राइब। एंड इस सीन में ये गुंडा इस लड़की को मारने आता है और इसका काम तमाम हो जाता है। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तब आप ब्लड को नोटिस कर सकते हो, मतलब इस गुंडे का दिमागी संतुलन हिल गया। आप बोलोगे सिर्फ एक मार्बल से ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल इस मार्बल को हनुमंत ने बहुत ही जोर से थ्रो किया था और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप बहुत ही ज्यादा स्पीड से थ्रो करते हो तो उसमें उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे आपने एक सुई को देखा है और अगर मैं इसी 1 ग्राम के सुई को स्पेस से धरती की ओर फेंकूंगा, वो भी लाइट के स्पीड से, तो नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब ने जितना धमाका किया था उससे 2 गुने से भी ज्यादा धमाका ये सुई कर देगा। तो ये पावर है स्पीड की।
और इस सीन में हनुमंत ने इस मार्बल को बहुत ही तेज फेंका था। दैट्स व्हाई ये गुंडा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। और ये जो मास्क था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर 2 पंखे लगे हुए हैं। एक जो बाहर की हवा अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है और उसे फिल्टर कर रहा है, मतलब बाहर के हवा को फिल्टर करके ये हमारे लिए फ्रेश हवा बना रहा है। और हमारे मुंह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो यहाँ का पंखा बाहर कर रहा है। और इस सीन में हनुमंत के ऊपर वार होता है और आप नोटिस कर सकते हो कि उसका जो बोन था वो ब्रेक हो गया था, लेकिन बाद में उसे जब पावर मिलती है तो वही बोन एकदम ठीक हो जाती है। और यहाँ पर हनुमंत और ये विलन फाइट कर रहा था और इस विलन का जो सूट था वो यहाँ से ब्रेक हो गया था। और ऐसा सेम हमने बैटमैन का भी देखा था, जहाँ पर उसके आर्मर का हेलमेट यहाँ से ब्रेक हो जाता है। और ये तो अपने आप को बैटमैन समझता ही है, तो डायरेक्टर ने ये काफी अच्छा बैटमैन का ईस्टर एग ऐड किया है। एंड गाइस नोटिस कर सकते हो कि जब ये मनी टूटती है तब सारे असुर और राक्षस जाग जाते हैं। दरअसल जब ये मनी टूटती है तब यहाँ से एक एनर्जी का बहुत बड़ा शॉक वेव निकला था और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने विभीषण को हिला दिया था। तो इसी शॉक वेव से राक्षस को पता चला कि मणि ब्रेक हो गई है और हमें अगर वो पावर मिल जाए तो हम इजीली जीत सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्ति घुसी पड़ी है। और ये जो हनुमान जी का रक्त था ये अब हनुमंत के शरीर के अंदर चली गई है। तो आई डोंट थिंक कि अभी उसे सूरज चाहिए अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए। और इस मूवी के एंड में एक सॉन्ग बजाई जाती है। वेल ये कोई मामूली सॉन्ग नहीं है, यह कंप्लीट हनुमान चालीसा होता है जिसको एंड में बजाई जाती है। तो इस सीन में हनुमान जी जैसे छलांग लगाते हैं, वेल ठीक इसी तरीके से हनुमंत ने भी यहाँ पर छलांग लगाया था। ओके, तो ये मणि हनुमंत को पावर देती है और उस पावर को एक्टिवेट करने के लिए सूरज की किरणें चाहिए थी। लेकिन जब हनुमान जी का रक्त उसके शरीर के अंदर गई, देन उस रक्त में इतना ज्यादा पावर था कि उसने हनुमंत के शरीर के अंदर एक छोटा सा सूर्य बना दिया था। अब अगर सूर्य ढल भी जाएगी तो ये छोटा सा सूर्य यानी कि सूरज उसे पावर देती रहेगी। लाइक आयरन मैन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था उसे ऑन करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती थी और टोनी स्टार्क एक बड़ा सा बैटरी कैरी करता था। और फिर टोनी ने एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाया जो उसके छाती में लगा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देता था। वेल नॉट ओनली दैट, उसके सूट को भी ये आर्क रिएक्टर पावर देता था। ठीक वैसे ही ये बड़ा सा सूरज हनुमंत के लिए एक बड़ा बैटरी था। लेकिन हनुमान जी के रक्त में इतनी ऊर्जा थी कि उसने आर्क रिएक्टर की तरह एक छोटा सा सूरज हनुमंत के छाती के अंदर बना दिया। अब अगर सूरज ढल भी जाएगी तब भी हनुमंत के पावर एक्टिव ही रहेंगे, क्योंकि ये छोटा सा सूरज उसे पावर देता रहेगा। एंड गाइस मैंने रिसेंटली सलार और 12 फेल के ऊपर वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हो।